हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस किया था। बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला यूज़ करके। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा था, ज़ीरो से जब बड़ा आ रहा था, तो हमारे दो रूट इक्वल नहीं थे लेकिन रियल थे, वास्तविक रूट थे लेकिन बराबर नहीं थे। और जब बराबर ज़ीरो आ रहा था तो रूट्स हमारे बराबर थे और रियल थे, वास्तविक रूट थे हमारे। और जब लेस देन ज़ीरो मतलब नेगेटिव आ रहा था, तो क्या हो रहा था कि हमारे रूट थे ही नहीं, मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, आज हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। वो हमसे नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करवा रहा है, मतलब क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि फाइंड नेचर ऑफ रूट। ये एक्सरसाइज 4.4 है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड नेचर ऑफ रूट, मतलब हमें शून्यकों की प्रवृत्ति ज्ञात करनी है कि वो किस टाइप के होंगे, इस टाइप के होंगे, इस टाइप के होंगे या इस टाइप के होंगे। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिए ज़रा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 2x² माइनस 3x और प्लस में 5। ठीक है, और इज इक्वल टू ज़ीरो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो बराबर में ज़ीरो तो आएगा ही। द्विघात समीकरण है ये हमारा। इसमें हमारा a कितना है 2, b कितना है -3, c कितना है 5। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ से, b² माइनस 4ac। ये फॉर्मूला आप हर क्वेश्चन के पार्ट में साथ साथ लिखते जाएंगे ताकि आपको एंड ऑफ द चैप्टर फॉर्मूला याद हो जाए, आपको रटना ना पड़े। तो b की वैल्यू हमारी क्या है -3, माइनस वाले डिजिट को हम हमेशा ब्रैकेट में डालते हैं। -4, a कितना है 2, c कितना है 5। ये हम पहले नहीं बोलेंगे कि हमारा क्या आया है, हमें नहीं पता ये क्या आएगा, तो हम इसको इज इक्वल टू में हम इसके अभी कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ गया 9 माइनस 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। ये हमारा आ गया -31। वो हमारा क्या है, लेस देन ज़ीरो। इस पार्ट का काम यहीं ख़त्म हो गया। हम क्या कहेंगे कि रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, इस केस में रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो उसने क्वेश्चन में क्या कहा था, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स इन द फॉलोइंग पार्ट्स, इफ़ दे एग्जिस्ट फाइंड द रूट्स। तो एग्जिस्ट ही नहीं करे तो इसमें तो हमें कुछ निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। मूव टू सेकेंड वन, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हमारी 0। इसमें हम क्या करेंगे, a हमारा कितना है 3, b कितना है -4√3, c कितना है 4। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, फिर से b² माइनस 4ac पुट करेंगे। यहाँ पे b कितना है हमारा, दोबारा से विद माइनस साइन, तो माइनस वाला ब्रैकेट में -4, a कितना है 3, b कितना है 4। ये हमारा क्या आएगा, यहाँ से देखते हैं। ये हमारा कितना आया, 4 चौक 16 और 16 तिया 48, माइनस में 4 तिया 12 और 12 चौक 48। ये हमारा क्या आ गया, कैंसिल आउट हो गया। इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। तो 0 आया तो हमारे रूट क्या बनेंगे, रियल एंड इक्वल बनेंगे। ठीक है, हमारे रूट जब रियल एंड इक्वल बनेंगे तो अब हमें ये रूट निकालने पड़ेंगे। रूट निकालने के हमारे पास दो मेथड थे, बाई फैक्टराइजेशन और जो हमारा सेकंड वाला जो मेथड था, जो फॉर्मूला था -b प्लस माइनस √d और बाई में 2a। इन दो मेथड से आइदर बाय दिस और बाय दिस हम अपना x फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपना x फाइंड आउट करेंगे कि हम x कैसे निकाल सकते हैं। देखो ज़रा, तो इस क्वेश्चन में हमारा, अब हम फॉर्मूला लिखेंगे दोबारा से। x हमारा क्या था, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac और नीचे क्या आएगा हमारा 2a। तो अब हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज़ पुट करनी शुरू करते हैं। b कितना है हमारा, माइनस b की वैल्यू -4√3 और प्लस माइनस b² 4√3 उसका होल स्क्वायर, माइनस में 4, a कितना है 3 और b कितना है यहाँ से 3, हाँ ac चाहिए हमें, ये हमारा c। बाकी हमने पीछे निकाला था, हमारा 0 आ रहा था, दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये कितना आ गया, प्लस माइनस प्लस
और ये बन गया √3। ये हमारा 0 आ रहा है, हमने पिछले इस यहाँ पे देखो हमने निकाला था, जो हमने ये निकाला था ये हमारा क्या था, ये हमारा 0 था और ये हमारा d ही था। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं जो हमारा है। तो हमारा 0 आया, हम नहीं कर रहे। 2 इंटू a कितना है 3, तो ये कितना आ गया, सॉरी 4√3 और बाई में 2 इंटू 3, 2 से 2 कट गया 2। अब हम 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को √3 इंटू √3, √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया और ये हमारा कितना आ गया 2/√3। और उसने क्या कहा था, 2 रूट होंगे और दोनों इक्वल होंगे। तो एक तो ये है, तो सेकंड भी हमारा यही बन जाएगा, क्योंकि 2 रूट होंगे और दोनों हमारे इक्वल भी हैं। तो 2 रूट हमारे क्या आए, 2/√3 और 2/√3। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखो अब क्या है, 2x² माइनस में 6x प्लस 3 और इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा a कितना है 2, b कितना है -6, c कितना है 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर से अपना वही निकालेंगे, b² माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट, दिस इज योर d डिस्क्रिमिनेंट। b कितना है -6 माइनस डिजिट विद ब्रैकेट 4, a कितना है 2, c कितना है 3। तो 6 का स्क्वायर इज योर 36 माइनस में 4 दूनी 8 और 8 दिया 24। ये हमारा कितना आ गया 8 हमारा क्या है ग्रेटर देन 0 है। तो हमारे 2 रियल रूट होंगे लेकिन इक्वल नहीं होंगे, 2 रूट हमें अलग अलग मिलेंगे। तो हम इसको फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं शायद, या नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, हमें फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। पिछला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, ये रहा, हम यही वाला फॉर्मूला इसमें दोबारा से लगाएंगे। b की वैल्यू क्या आएगी -b कितना है -6 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हमने कितना निकाला था 8 निकाला था, और बाई में 2a कितना है 2a ना नीचे, a कितना है 2, ये क्या आ गया 6 प्लस माइनस 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2 और बाई में आ जाएगा 4। हम यहाँ से देखो इसको कैसे करेंगे, प्लस माइनस अलग अलग 2 रूट बना देंगे। इसको हम ऊपर से 2 कॉमन ले लो, क्या बच गया 3 प्लस माइनस 2 बाहर चला गया ना, तो यहाँ पे ये 2 नहीं दिखाई देगा ये, और नीचे में आ गया 4, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। और ये हमारे पास 2 रूट क्या बने 3 प्लस √2 बाई में 2 और 3 माइनस √2 और बाई में 2, एक रूट ये बन गया, एक रूट ये बन गया। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब पॉज करके भी देख सकते हो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, उसने पहले से ही बोल रखा है कि जो नीचे इक्वेशन, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें नहीं दिया गया था कि क्या है कि आपके रूट कैसे आएंगे, लेकिन इस वाले पार्ट में आपके पहले से दे रखा है कि हमारे रूट रियल हैं और दोनों आपस में क्या है इक्वल हैं। तो ये हमें क्या बोलेगा, इसका मतलब क्या है कि डी हमारा क्या होने वाला है 0 होने वाला है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 क्वेश्चन है, 2 में से एक करा देती हूँ। फर्स्ट देखो ये है, ये तो इजी जैसे पिछले क्वेश्चन थे वैसे ही है। सेकंड पार्ट देखो क्या है, kx x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दी गई है, हम इसको चेंज करेंगे। kx अंदर मल्टीप्लाई होगा kx² माइनस 2kx और प्लस में आएगा 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a कितना है k, b कितना है -2k और c कितना है 6। तो हमें पहले ही दिया गया है कि b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है। तो हम यहाँ से क्या फाइंड आउट करेंगे, b² माइनस 2k का स्क्वायर, 4 a कितना है k और c कितना है 6 और इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या बन गया 4k² माइनस में
24k इज इक्वल टू 0। यहाँ से k 4k बाहर आ जाएगा, क्या बचा k माइनस 4 6 24 इज इक्वल टू 0। दो नंबर का जब सम होता है तो आइदर 4k इज इक्वल टू 0, यहाँ से k कितना आ गया हमारा 0 आ गया, और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो k यहाँ से कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, यही हमें फाइंड आउट करना था। वो k की वैल्यू पूछ रहा था, यहाँ भी हमारा k अननोन है, यहाँ भी हमारा k अननोन था, लेकिन वो हमने 6 और 0 दोनों में से आप एक ले सकते हो। अगर k हमने 0 लिया तो देखो ये तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ पे सिर्फ 6 बचेगा, देन 6 इज़ नॉट इज इक्वल टू 0। तो हमारा ये वाला ऑप्शन तो हमारा हो नहीं सकता, तो k की वैल्यू हमारी क्या आएगी, k की वैल्यू हमारी 6 आएगी। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हैं और ऐसा एक क्वेश्चन पेपर में श्योर एंड सर्टन आएगा। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, कहीं और से कोई क्वेश्चन किया हो और आपको नहीं आया हो तो आपको बताया जाएगा, लेकिन पहले आप ऐसे क्वेश्चंस की पहले आप मेथड सीखेंगे कि मेथड में हो क्या रहा है, बेसिक क्या है मेथड के, बेसिक क्या है मेथड का, ये वाला फॉर्मूला b² माइनस 4ac, जो कंडीशन है वो हमें याद रखनी पड़ेंगी कि नेगेटिव आ रहा है तब रूट क्या है, पॉजिटिव आ रहा है तब रूट क्या है, इज इक्वल टू 0 आ रहा है तब रूट क्या है। ठीक है, तो ये था हमारा आज की वीडियो में, इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, तब तक आप ये वाला काम करिए। हैव ए गुड डे।